हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 6 जुलाई 2023 और 6 जुलाई 2023 को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज 6 जुलाई को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है, तो 6 जुलाई को विश्व जुनोज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो विश्व जुनोज दिवस है ये हर साल 6 जुलाई को लोगों के बीच जो समस्या पर जोर देने, जागरूकता लाने और उन्हें सही कार्रवाई करने के लिए सिखाने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि जो जूनोटिक बीमारी है उसके खिलाफ पहला टीका ये 6 जुलाई 1885 को लुई पास लुई जो पास्चर है उनके द्वारा लगाया गया था। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करिए ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इन्होंने किसको सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष और नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई इन्होंने अजीत अगरकर इनको सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष और नियुक्त किया गया। और ये फैसला वो क्रिकेट सलाहकार समिति ने लिया है जिसमें सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन जो प्राजंपे हैं ये इस समिति में शामिल थे। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा। और दुबई में भारतीय पहली महिला कबड्डी लीग उमा कोलकाता चैंपियन बनी है। और दीक्षा डागर ने जो चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब वो जीता है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और भवानी देवी है ये एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। तो देवदत्त चंद्र है इनको बीओबी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और उन्होंने जो संजीव चड्ढा इनका स्थान लिया। और इनकी नियुक्ति से पहले जो चंद है इनको मार्च 2021 में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और चंद ने अपना करियर है ये सन 1994 में इलाहाबाद बैंक में एक अधिकारी के रूप में शुरू किया था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और ये भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और इस बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना है ये 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा गुजरात में। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है संजीव चड्ढा जिन्होंने अब संजीव चड्ढा के बाद नए अध्यक्ष एमडी बने हैं देवदत्त चंद। बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी मिली। और बीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने में अपने इरादे की घोषणा की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और आरबीआई ने अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निपटान के लिए तो सोडेज सोपे अभियान शुरू किया है। और सेबी है तो इन्होंने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी एएमसी के नए मालिक के रूप में मंजूरी प्रदान की। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा राज्य है जो एकामरा परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये उड़ीसा राज्य इस योजना से जुड़ा हुआ है। तो उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन्होंने 280 करोड़ रुपए की जो एक मरा प्रोजेक्ट है इस परियोजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य है जो प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की जो प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में जो भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी की जो लिंगराज मंदिर में परिवेश को बढ़ावा देना है जो 2019 में लॉन्च की गई थी। और एकामरा योजना एकामरा क्षेत्र में जो ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर एक केंद्रित है। अब उड़ीसा राज्य तो उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 अप्रैल
1936 को। और उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। अब उड़ीसा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज है, इसको जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। और उड़ीसा में जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है ये शुरू हुआ है। और उड़ीसा ने जगह मिशन के लिए जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन है वो किया। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित जो उड़ीसा के तीनों जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये अजय भट्ट के द्वारा उद्घाटन किया गया। जो रक्षा मंत्री अजय भट्ट, इन्होंने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के जो डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया। और इस परिसर का निर्माण वो रेल मंत्रालय के तहत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड के द्वारा वो किया गया था। अब कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है तो इसकी स्थापना है ये सन 1948 में की गई थी। और CSD पूरे देश में 34 क्षेत्रीय डिपो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा भारतीय सशस्त्र बल है जो तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम का एक बड़े पैमाने पे बहुराष्ट्रीय अभ्यास वो कर रही है, जिसमें 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होगी। और ये अभ्यास भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अभ्यास होगा। और इसका उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच में सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये तरंग शक्ति नाम का एक अभ्यास है भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। और इसके अलावा अन्य फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके की वायुसेनाओं ने भी इस अभ्यास में भाग लेने की संभावनाएं जताई जा रही है। और तरंग शक्ति विभिन्न देशों की वायुसेनाओं को संयुक्त प्रशिक्षण, ज्ञान के आदान प्रदान और विभिन्न परिचालन परिदृश्यों में समन्वय में सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। और इस अभ्यास का उद्देश्य है कि भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच में आपसी समझ और अनुकूलता, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और इससे पहले 2023 में IAF है तो इन्होंने भारत, फ्रांस में जो ओरियन में और ग्रीस में इनोकोस में अभ्यास में भाग लिया था। और अप्रैल में IAF और USAF ने क्लाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा बेस पर कोप इंडिया 2023 में अपना एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि DGC है, इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये EASA के साथ ये समझौता किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो इन्होंने मानव रहित विमान प्रणाली और नवीन एयर जो टेक्नोलॉजी उनके सहयोग के लिए यूरोपीय विमानन नियामक, यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी है EASA, इनके साथ एक समझौता किया। और इसके तहत जो 2 नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के बीच मानव रहित विमान और नई एयर जो टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में एक सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जो तमिलनाडु ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी रूप से अपनी स्थिति है इनको फिर से हासिल किया। और वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार देखें तो राज्य का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है ये 5.37 अरब डॉलर का था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 23% की हिस्सेदारी अपनी रखता है। और इस क्षेत्र में विभिन्न कारकों को भी ये दिया जा सकता है, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा भी, और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए भारत सरकार के जुड़े जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए भी ये टाटा लिमिटेड है उनको दिया जा सकता है पुरस्कार। अब तमिलनाडु राज्य है तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। अब तमिलनाडु से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के लिए पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की है। और चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है ये लॉन्च किया गया। और तमिलनाडु ने नीलगिरी तैर के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की। और अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु संयंत्र में सभी महिलाओं की जो उत्पादन लाइन है इसका अनावरण किया है। और तमिलनाडु सूचना आयोग RTI जवाबदेही में सबसे कम प्रदर्शन वो कर रहा है। और अरेट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को
राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया गया। और तमिलनाडु राज्य ने जो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन है इसका खिताब वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल है किस देश ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के द्वारा ये टाइटल वो जीता गया है। तो भारत ने पेनल्टी शूटआउट में जो कुवैत को हराकर रिकॉर्ड में 9वीं बार जो एशियन फुटबॉल फेडरेशन है इस चैंपियनशिप का खिताब वो अपने नाम किया। और दोनों टीमें वो खेल के निर्धारित समय में एक एक गोल की बराबरी हो रही थी। और भारत की ओर से तो 38वें मिनट में गोल दागने के बाद ये बराबरी वो किया गया था। और भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से जीत हासिल करते हुए इस खिताब पे अपना कब्जा किया। अब भारत देश है तो भारत देश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और भारत ये भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के अनुसार चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का था। और इसके पड़ोसी देश है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और इसके जो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। और भारत की राजधानी है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने नई दिल्ली में भारत का 6G एलायंस है इसको लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो संचार और IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने दिल्ली में जो भारत 6G एलायंस को लॉन्च किया। और इस अवसर पर इन्होंने भारत के जो 6G टेक्नोलॉजी के लिए तो 200 से भी अधिक पेटेंट हासिल करके जो दूरसंचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है वो दर्शाई है। और इस एलायंस का उद्देश्य है कि जो तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीकी व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य वो बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये ईरान देश बन चुका है। तो ईरान है ये औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन है इसका पूर्ण सदस्य बन गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इन्होंने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और अब SCO में 8 सदस्य देश शामिल है जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। और संघाई सहयोग संगठन है इसका गठन है ये वर्ष 2001 में 6 सदस्य देशों के साथ द्वारा किया गया था। और भारतवर्ष ये इसमें 2017 में इसका सदस्य बना था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष वो नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने किसको अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये कामेश्वर राव कोंदावंती है इनको नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो 1991 में से कोंदावंती इन्होंने SBI को ज्वाइन किया था। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।